माझी लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर योजना है और इस योजना के ज़रिए महिलाओं को 1500 रुपया महीना आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि जून और जुलाई के पैसे बहुत सी महिलाओं के अकाउंट में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं चिंता और भ्रम में हैं। आज की वीडियो में हम इसी बात को कवर करने वाले हैं कि जुलाई के पैसे अकाउंट में कब तक आ जाएंगे और आप लोगों को क्या करना होगा और ये पैसे आने में देरी क्यों हो रही है। इन सारे टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या योजना के पैसे आने में देरी क्यों हो रही है, क्या असल वजह है, किस वजह से देरी हो रही है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जून 2024 में ये योजना आती है, जुलाई 2024 में योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि फॉर्म भरने शुरू होते हैं, और अगस्त 2024 में ये योजना की पहली किस्त अकाउंट में आ जाती है। ये योजना का जो सालाना बजट है दोस्तों, वो 46,000 करोड़ का बजट है और सरकार को इस योजना को चलाने के लिए हर महीना 3,600 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। अब ये योजना जून 2024 से बराबर चलती आई है जून 2025 तक, यानी कि 1 साल बराबर ये योजना चली है। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। अब इसके अंदर ख़ास बात यह है कि सालाना बजट जो है 46,000 करोड़ का है और हर महीने का जो बजट है सरकार के ऊपर जो आता है, पैसा बांटने का जो लोड आता है सरकार के ऊपर, तो सरकार हर महीना 3,600 करोड़ रुपया बांटती है। अब जून के महीने में सरकार की कमर टूट चुकी थी, यानी कि जून 2025 आते आते सरकार की कमर टूट चुकी थी। इसलिए सरकार ने जून के महीने में जो बजट था 3,600 करोड़ रुपया, वो अपने बजट को पूरा नहीं कर पाई और जो पैसे पास हुए थे वो 2,800 करोड़ रुपए ही पास हुए थे। यानी कि 3,600 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी महिलाओं को, सभी महिलाओं को पैसे अकाउंट में पहुंचाने के लिए, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से सरकार ने 3,600 करोड़ पास करने के बजाय 2,800 करोड़ ही पास किया, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए और कुछ के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए। उसकी ख़ास वजह यही है। अब हम इसके ऊपर आगे मैं आऊँगा फिर से इस टॉपिक के ऊपर, ये पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे। हम थोड़ा सी नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ के थोड़ा सी सरसरी एनालाइज भी कर लेते हैं, योजना के और डीप में थोड़ा जाते हैं। हम वापस इस टॉपिक पे आएंगे, बचे हुए पैसे कब तक आ सकते हैं। दोस्तों, एक ये वजह थी जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आने की वजह थी, जो हमने शेयर करी आपसे। क्या 3,600 करोड़ का बजट है हर महीने का और सरकार 2,800 करोड़ रुपया ही दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए। उसकी एक वजह ये थी। और अब दूसरी वजह एक ये भी है कि बहुत सी महिलाओं के अकाउंट जो आधार कार्ड से लिंक थे, तो वो टेक्निकल रीज़न की वजह से हो सकता है कि उनके अकाउंट जो है डीलिंक हो चुके होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो महिलाएं मेरा वीडियो देख रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक मर्तबा यूनिक ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाए और अपने आधार कार्ड को चेक करे क्या उनका आधार कार्ड वाकई में अकाउंट से लिंक है या नहीं है। अब इसमें बहुत सारी महिलाएं ये बोलेंगी कि मेरा अकाउंट तो लिंक था, हर महीने पैसे आ रहे थे, अभी इस महीने नहीं आए, मैंने तो लिंक करके रखी थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक मर्तबा दोबारा से चेक करो। हो सकता है आपने अकाउंट लिंक किया हो, अब तक पैसे आ भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका अकाउंट डीलिंक हो चुका हो और आपको इस बात की खबर भी ना हो। तो आप एक मर्तबा चेक कर लो। इसके अलावा एक वजह और भी है जिसको सरकार ने साफ बोला हुआ है कि हमने छानबीन शुरू की है उस योजना में जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। उस समय सरकार ने अपनी गलती को भी माना है कि उस वक्त जब हम योजना आई थी तो हमने बहुत सारे फॉर्म नहीं चेक कर पाए थे और सभी को अप्रूवल दे दिया था, उनके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर नहीं थे। लेकिन अभी हमने छानबीन करना शुरू करी है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको गलत पाए गए, फर्जी पाए गए, गलत डॉक्यूमेंट पाए गए हैं। तो हम ऐसे लोगों को बाहर कर रहे हैं और ऐसे लोगों की जो तादाद है वो 3 से 5 लाख होने वाली है, कम से कम सरकार ने ये टारगेट या आंकड़े बताए हुए हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, क्या आपने उस वक्त जब फॉर्म भरा था तो उस वक्त जो फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो आधार कार्ड था, राशन कार्ड था और 15 साल पुराना कोई एक प्रूफ। और अगर आपके पास 15 साल पुराना कोई एक प्रूफ नहीं है तो आपने एलसी या जन्म पत्री का यूज़ करना था और अपनी बैंक पासबुक जो साफ़ सुथरे अकाउंट नंबर उसमें दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया सरकार ने बनाया था।
अब अगर उस वक्त आपने फॉर्म भरने के वक्त अगर से आपने 15 साल पुराना कोई प्रूफ अपलोड करना भूल गए होंगे, या आपने राशन कार्ड वगैरह अपलोड किया होगा और आपने इसके अलावा आधार कार्ड अपलोड किया होगा और इसके अलावा आपने बैंक पासबुक भी अपलोड की होंगी। अब 15 साल पुराना कोई प्रूफ अपलोड करना भूल गए होंगे और फिर भी आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल चुका था, तो अब इस वक्त आपके पास अभी भी मौका है कि आप वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, आप योजना में वापस ले लिए जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से निकाले गए हो तो आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके वापस से अपलोड करके आप योजना के अंदर आ सकते हो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से नहीं निकाले गए हो, वजह कुछ और है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो और इस वजह से आप बाहर निकाले गए हो, तो आपको दोबारा योजना में आने का कोई चांस नहीं है, चाहे आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, तो आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अगर से आप इनकम टैक्स पेयर हो, है ना, और फिर इस वजह से आप बाहर कर दिए गए हो, तो आपको भी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी गवर्नमेंट दोबारा से इस योजना में लेंगी नहीं। अगर से आप 2.5 लाख रुपया सालाना इससे ज़्यादा कमाते हो तो भी आपने और इस वजह से आप निकाले गए हो तो भी आपको गवर्नमेंट दोबारा से योजना में लेंगी नहीं। अगर से आपकी इनकम को सरकार ने पकड़ लिया है और इस वजह से आपको बाहर निकाली है इनकम की वजह से, और आपकी इनकम ज़्यादा पाई गई है, तो बिल्कुल आपको सरकार दोबारा से योजना में लेंगी नहीं, आपने भी ट्राई नहीं करना है ना। आपके पास में 4 व्हीलर है और इस वजह से आप बाहर निकाले गए हो, सरकार की छानबीन में आपके पास 4 व्हीलर पाई गई है, तो आपको भी सरकार वापस से लेंगी नहीं। मेरा फोकस है कि जिन लोगों के पास में जो इस योजना के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है और वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर निकाल गए, तो वो डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करवाए। और अपलोड कहाँ से करवाना है? जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा था, आंगनवाड़ी से या साइबर कैफ़े से, जाए उनसे रिक्वेस्ट करें, अपने टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करवाए, वापस से अपलोड करवाए। उम्मीद है आप लोगों का 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा। आज हमने अपने आसपास के रहने वाले इलाके के लोगों की, मैंने और मेरी टीम ने पर्सनली काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। चांसेस है कि वो 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल है कि चेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो पैसे आना शुरू होंगे जब भी, तो क्या सिर्फ करंट मंथ के पैसे आएंगे या पिछले रुके हुए पैसे भी आएंगे? तो इस मामले में महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि जो भी पेमेंट रुकी हुई है महिलाओं की, तो खास इस वजह से रुकी है कि हम टेक्निकल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं और दस्तावेज़ की चेकिंग चल रही है। जैसे ही दस्तावेज़ की चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम एलिजिबल महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर देंगे और हम वो रुकी हुई पेमेंट भी डालेंगे जो पिछली मर्तबा नहीं आई थी, और करंट मंथ की भी पेमेंट डालेंगे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि ऐसा जो है महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे का कहना है कि दोनों अगली पिछली जो पेमेंट्स रुकी हुई है सारी पेमेंट क्लियर करी जाएंगी, लेकिन शर्त है डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बाद जो महिलाएं एलिजिबल पाई जाएंगी उन्हीं को आगे लाभ दिया जाएगा और अगला पिछला सारे पेमेंट्स वहाँ क्लियर की जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद ये योजना बंद हो जाएगी, यानी कि माझी लाड़की बहन योजना। इस मामले में सरकार ने साफ कहा है कि हम इस योजना को बंद नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये योजना कम से कम हम 5 साल चलाएंगे और इस योजना को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपया भी या फिर उससे ज़्यादा भी लेकर जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर छगन भुजबल का कहना है कि अगर इस योजना को चालू रखना है और आगे योजना को बढ़ाना है तो हर साल 46,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और हर महीना 3,600 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस योजना को चालू रखना चाहते हैं तो छगन भुजबल का कहना है कि शायद हमें टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है ताकि हमारे पास फंडिंग जमा हो, और शायद हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा टैक्स बढ़ाने के लिए। अब इसके अलावा सबसे आखिरी में अब महिलाओं को क्या करना चाहिए, तो जो महिलाएं इस योजना के लिए एलिजिबल है पूरी तरह से, तो वो सबसे पहले अपने अकाउंट को चेक करें कि उनका अकाउंट बैंक से लिंक है या नहीं है, आधार कार्ड से लिंक है क्या नहीं है। अगर कोई महिला ये बोलती है कि मेरा अकाउंट लिंक है, मैंने लिंक कराई थी, तो रिक्वेस्ट है आप दोबारा से एक मरतबा चेक करो, कई मरतबा अकाउंट डीलिंक हो जाते हैं। और दूसरा आपने एक काम और करना है कि अगर से आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे
अगर आपने उस वक्त प्रॉपर नहीं दिए थे तो आप दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जहाँ से भी फॉर्म भरे हो, आंगनवाड़ी में या साइबर कैफ़े में, दोबारा से प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, यानी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और 15 साल पुराना कोई एक प्रूफ। और अगर 15 साल पुराना कोई प्रूफ ना हो तो एलसी या जन्मपत्री साथ में लेकर जाओ, बस शर्त है वो महाराष्ट्र की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो दोबारा से अपलोड करवा दो, लेकिन उसी वक्त अपलोड करवाओ जब आप ये लगे कि आपका वाकई में डॉक्यूमेंट्स की वजह से, आप योजना की वजह से बाहर किए गए हो या फिर आपका पैसा आना बंद हो चुका हो। और अगर आपके पैसे आ रहे हैं तो बिल्कुल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, अगस्त तक के इंतज़ार करना है। थैंक यू दोस्तों, बाय।